हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है मैंने लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करवा रखा है और उसके अंदर मैंने आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कंप्लीट करवा दिया था। आज हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखो आपका क्या होता है। अगर मैं बात करूँ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर मैं बात करूँ आपके ग्रीन प्लांट्स की या मैं बात करूँ ब्लू ग्रीन एल्गा की, तो आपको पता है ये तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांट वो अपना खाना कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही तो वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, तो ये तो ऑटोट्रॉपिक हो गया। लेकिन अगर हम बात करें हेटरोट्रॉपिक, तो हेटरोट्रॉपिक के अंदर ये आगे जाके 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है आपका सेप्रोट्रॉपिक, ठीक है, या हम बोल सकते हैं सेप्रोफिटिक, ठीक है, या बोल सकते हैं पैरासिटिक और होलोजोइक। इन 3 कैटेगरी के अंदर जो है ये डिवाइड होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये वो न्यूट्रिशन है इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि डेड डिकेइंग मैटर ऑफ डेड प्लांट्स हो गया, डेड एनिमल्स हो गए, या रोटन ब्रेड्स हो गई, ठीक है, गले सड़े जो भी हैं उन पर डिपेंड रहते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो हम कह सकते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, रोटन ब्रेड एक्सेट्रा। ओके, समझ आया। तो इसके अंदर ऑर्गेनिज्म डाइजेस्टिव जूस भी क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं उन फूड पर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम, हाउस फ्लाई हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, या फिर आप ले सकते हो फंजाई ले सकते हो। फंजाई के अंदर जैसे कि मशरूम, यीस्ट, ये सारे के सारे क्या हैं, सेप्रोफाइट, ठीक है, या सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म। समझ आया। सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, हम कह सकते हैं ये वो न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। आगे आता है आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि ये वो प्रोसेस है, इंजेशन की प्रोसेस बोल सकते हैं हम इसको, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जो डाइजेशन होगा वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड होगा, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जांपल ले सकते हो आप, डियर, कैट, डॉग, ठीक है, ये भी तो अपना खाना डाइजेस्ट कहाँ करते हैं, इनसाइड द बॉडी। तो समझ गए होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट वन आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखो क्या होता है, इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे होस्ट पर डिपेंड रहे, उसको बोलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं कसकटा या टिक्स पता होगा ना क्या होते हैं, या हम कह सकते हैं जैसे कि जो कुत्ते होते हैं, डॉगी होते हैं, ठीक है, उन पर जो छोटे छोटे पिस्सू जिन्हें बोलते हैं ना, उनको बोलते हैं टिक्स, ठीक है। लीचीज हो गया एग्जांपल, लाइस ले सकते हो, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग पर जो जुई होते हैं वो भी ले सकते हो इनका एग्जांपल। समझ आ गया। तो ये क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, यूनिसेलुलर में क्या आती है आपकी, अमीबा आती है मेनली, ठीक है। अगर हम अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन की बात करें तो वो कैसे चलता है, देखो मेनली इसके अंदर 5 स्टेप जो है, 5 स्टेप की प्रोसेस चलती है। तो देखो वो कौन कौन से होते हैं 5 स्टेप। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपका होगा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन और इजेशन। ये सारे के सारे 5 स्टेप चलते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर हुआ, चाहे वो न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुआ। अमीबा के केस की बात करें तो अमीबा तो आपको पता है कि यूनिसेलुलर एनिमल है, ठीक है, ये तो वैसे भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। समझ रहे हो ना, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि इंजेशन ऑफ फूड, ओके, डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो समझ गए, अमीबा क्या है, अमीबा एक यूनिसेलुलर एनिमल है,
ठीक है। और ये क्या है, ये आप होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। इसके अंदर 5 स्टेप इंक्लूड है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। अगर मैं बात करूँ आपका स्टेप्स की बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप लेते हैं हम इंजेशन। इंजेशन क्या होता है? इंजेशन देखो, फूड का टेक करना, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन बोलते हैं। जैसे आप खाते हो ना, फूड को क्या कर रहे हो, इनटेक कर रहे हो ना, तो इंजेशन बोलेंगे उस प्रोसेस को, उस स्टेप को। नेक्स्ट वन आता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल में कन्वर्ट होना या ब्रेकिंग होना, ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वन, उसको बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हो गया डाइजेशन। थर्ड वन एब्जॉर्प्शन, जो आपने फूड को डाइजेस्ट किया आप उसको एब्जॉर्ब भी करोगे तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट वन आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जो आपने डाइजेस्टेड फूड खाया है अब उसको एब्जॉर्ब भी कर लिया, अब उसको यूटिलाइज भी करोगे। यूटिलाइज करोगे तो आपको क्या मिलता है? खाना खाने से एनर्जी भी मिलती है, ग्रोथ भी होती है, रिपेयर भी होता है, रिपेयरिंग भी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। नेक्स्ट वन आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है? अब जो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, यानी कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड क्या कहलाता है? आपका इजेशन कहलाता है। समझ गए? तो लास्ट स्टेप क्या होगा? इजेशन होगा। 5 स्टेप समझ आए? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। मेनली हम अमीबा की बात करते हैं। ठीक है, अमीबा का केस देखो। अमीबा आपको पता है कि यूनिसेलुलर एनिमल है और इसके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब अमीबा के केस के अंदर आपने देखा होगा इनके अंदर सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सूडोपोडिया क्या काम करते हैं? अब ये देखो, सूडोपोडिया का फंक्शन क्या होता है? ये मेनली फूड को कैप्चर करने में काम करते हैं। कैसे? देखो, आपको अमीबा है, मान लो ये अमीबा है, ठीक है, ऐसे कुछ यहाँ मतलब सूडोपोडिया है ये। ठीक है, ऐसे सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही यहाँ फूड है, मान लो इस फूड को क्या करते हैं? कैप्चर करने के लिए हेल्प करते हैं सूडोपोडिया। ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होती है, अमीबा है तो न्यूक्लियस भी होगी। ठीक है, और अमीबा के अंदर यहाँ ये फूड होगा और यहाँ ये सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं। ये सूडोपोडिया क्या करते हैं? ये फूड को कैप्चर करने में काम करते हैं। ठीक है, तो मेनली अमीबा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सूडोपोडिया। उसके बाद क्या बना लेते हैं? जैसे कि फूड होया, फूड के चारों तरफ फूड को एंगल्फ करने के लिए उसके चारों तरफ बिल्कुल ऐसे अटैच हो जाते हैं और वो क्या बना देते हैं? एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। उसको कैप्चर करके फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब फूड वैक्यूल क्या क्या कंटेन करता है? फूड पार्टिकल भी और वाटर भी। उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम भी सिक्रीट होता है फूड वैक्यूल के अंदर और फिर क्या होता है? डाइजेशन टेक प्लेस होता है उसके अंदर। अब डाइजेशन हो गया, उसके बाद वो एब्जॉर्ब भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा? डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड वैक्यूल से। अब डाइजेस्टेड फूड को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब भी करेंगे, यानी कि डाइजेस्टेड फूड क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, डिफ्यूज आउट होने लगेगा चारों तरफ। अब अमीबा क्या हो जाएगा? ग्रो हो जाएगा पूरा का पूरा प्रॉपरली, एसिमिलेशन प्रोसेस। ठीक है, ग्रो होगा, एब्जॉर्प्शन करने के बाद क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप एसिमिलेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा? इजेशन हो जाएगा। तो क्या 5 के 5 स्टेप आपको समझ आए? इंजेशन, पहले अमीबा ने फूड को कैप्चर किया, ठीक है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट किया, फिर एब्जॉर्ब किया, फिर एसिमिलेट, यानी कि अमीबा पूरी प्रॉपरली तरीके से ग्रो हो गया। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो, उसके बाद ये तो था जो न्यूट्रिशन है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर, मल्टीसेलुलर के अंदर अगर हम बात करें तो देखो, ह्यूमन बींग आपको पता है कॉम्प्लेक्स एनिमल है, तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। वैसे भी इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन प्रोसेस जब होती है ना, तो क्या क्या सिस्टम प्रेजेंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? एलिमेंट्री कैनाल और कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल किस किस सेवरल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं? एलिमेंट्री कैनाल के। और स्लेवरी ग्लैंड में क्या क्या आते हैं? लीवर, पेनक्रियाज, ये सारी की सारी क्या है? एक्सेसरी ग्लैंड, जो एलिमेंट्री कैनाल के आउटसाइड जो है प्रेजेंट होती है, लाई करती हैं। समझ आ गया? अब देखो 1 बाय 1 करके इनको भी पढ़ते हैं। देखो, अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर आप अपनी बुक के अंदर भी देखोगे तो उसके अंदर क्या है? एलिमेंट्री कैनाल दिखेगी आपको और एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट्स दिखेंगे। क्या क्या? माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और ग्लैंड्स की बात करूँ तो स्लेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियाज। ठीक है, अगर मैं बात करूँ माउथ की बात करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं माउथ, यानी डेट इज बक्कल कैविटी की बात करें तो माउथ के अंदर आपको पता है क्या क्या होता है माउथ के अंदर?
टीथ होते हैं और टंग होती है, ठीक है। और जो स्लेवरी ग्लैंड है इसकी बात करें तो ये तो माउथ से जो है हम कह सकते हैं स्लेवरी ग्लैंड आर प्रेजेंट इन माउथ, मतलब हमारे माउथ के अंदर स्लेवरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और माउथ के अंदर क्या है, टीथ और टंग भी है। अब टंग का फंक्शन देख लेते हैं। टंग क्या है, गस्टेटरी रिसेप्टर की तरह काम करता है, यानी कि सेंस ऑफ टेस्ट। जैसे आप खाना खाते हो तो आपकी टंग का क्या फंक्शन है, आप कुछ भी खा रहे हो, मान लो आप मैगी खा रहे हो, आपका उसका टेस्ट पता चल जाता है ना, वो किसके थ्रू पता चलता है, आपकी टंग के थ्रू पता चलता है, समझ रहे हो। तो इसलिए जो टंग है वो किस में हेल्प करता है, वो फूड को मिक्सिंग करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आता है टीथ। टीथ क्या होता है, टीथ जो भी आपका फूड खाया है उसको स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेकिंग करने में, या हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स को स्मॉलर में तोड़ने में काम आते हैं, टीथ का ये फंक्शन होता है। और टीथ 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर मैं बात करूँ इंसीजर की, तो इंसीजर फूड की कटिंग में, कटिंग द फूड के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कैनाइन की, तो कैनाइन भी क्या करेगा, जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं ना उसको क्रैक करने में काम आता है, ठीक है, या टीयरिंग द फूड या क्रैकिंग द हार्ड सब्सटेंस। और अगर बात करें प्रीमोलर की, तो ये फूड को ग्राइंड करने में काम करता है, ठीक है। और जो मोलर है इसका भी यही कि यहाँ भी फाइन ग्राइंडिंग ऑफ फूड में जो है ये हेल्प करते हैं। तो समझ आया, टीथ के 4 टाइप होते हैं। और टीथ और टंग और जो स्लेवरी ग्लैंड है ये सारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूँ स्लेवरी ग्लैंड, ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये मिली सलाइवा सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं स्लेवरी ग्लैंड, सलाइवा सिक्रीट करती हैं, ठीक है। और जो सलाइवा होता है ये क्या करता है, फूड को स्लिपरी बना देता है, फूड को क्या बना देता है, स्लिपरी, ठीक है, ताकि वो आसानी से जो फूड है वो आसानी से जो है नीचे जैसे इसोफेगस तक पहुँचाया जा सके, ठीक है। स्लेवरी जो सलाइवा होता है ना ये एंजाइम भी कंटेन करता है, डेट इज स्लेवरी अमाइलेज और टाइलिन, ठीक है। और जो स्लेवरी अमाइलेज होते हैं ये स्टार्च का डाइजेशन करते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सुक्रोज या हम कह सकते हैं माल्टोज में उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। समझ आ गया, स्लेवरी ग्लैंड भी क्या है, क्या सिक्रीट करती है, सलाइवा। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट आता है आपका इसोफेगस। इसोफेगस क्या होता है, इसोफेगस जो माउथ में फूड था उसके बाद एक इसोफेगस होता है, माउथ से जस्ट नीचे जाओगे तो एक लॉन्ग सिलेंडर लाइक एक पाइप सी होती है, ठीक है, वो इसोफेगस है। यानी कि जो माउथ से जो फूड है वो सीधा कहाँ जाएगा, इसोफेगस के अंदर जाएगा। और वहाँ क्या चलती है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट का क्या काम होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं मसल्स का। जैसे ये हम कह सकते हैं ये इसोफेगस है, जैसे ये फूड यहाँ आया, मान लो ये फूड है, ठीक है, फूड यहाँ आ रहा है आपका, तो ये क्या करती है, ऐसे कुछ जैसे फूड आता है ना ऐसे 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 ये कभी कॉन्ट्रैक्शन होता है, कभी रिलैक्शन, कभी कॉन्ट्रैक्शन, कभी रिलैक्सेशन। तो ये क्या करती है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट शो करती है। फूड आएगा, यहाँ आया, फिर फूड यहाँ आया, फिर फूड यहाँ आया, ऐसे करते नीचे नीचे स्टमक तक जो है ये फूड को क्या करते हैं, पहुँचाती है। समझ आ गया। तो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्टमक। अब स्टमक क्या होता है, स्टमक एक बैग लाइक ऑर्गन होता है। क्या होता है स्टमक, बैग लाइक ऑर्गन। ये क्या होता है, इस स्टमक के ऊपर कुछ हाईली मस्कुलर वॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं और जो स्टमक की वॉल है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करती हैं और इसका काम क्या होता है, ये फूड के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल करने में हेल्प करता है। समझे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एंजाइम, इसकी ही बात करूँ अगर मैं, स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो वो सिक्रीट होगा वो कैसा होता है, वो एसिडिक होता है, एसिडिक मीडियम होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही सिक्रीट होगा, स्टमक के अंदर पेप्सिन एंजाइम भी सिक्रीट होगा जो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ठीक है। अब क्या है, म्यूकस भी सिक्रीट होता है। ये म्यूकस क्या करता है, ये भी जो स्टमक की जो इनर लाइनिंग वॉल्स होती है उनको डैमेज होने से जो है बचाता है, फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से डैमेज होने से उनको बचाता है जो म्यूकस है, ठीक है। तो ये सारे जो भी हैं एंजाइम्स जैसे कि पेप्सिन हो गया, म्यूकस और आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर मैं बात करूँ स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो ये हाईली कोइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका भी। ये वैसे लार्ज इंटेस्टाइन से लॉन्गर होती है लेकिन इसका जो ल्यूमन होता है ना वो स्मॉलर होता है, किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से। और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डोडेनम, जेजुनम और इलियम। तो समझ आ गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करेंगे, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। इसको रीड आउट करना है अच्छे से, तभी बुक से, बल्कि इसका डायग्राम आपको मिलेगा वो अच्छे से आपको जो है रिवाइज होगा।